सो हे एवरीवन, दिस इज माय चैनल। अभी तक तो मैंने इसका नाम भी डिसाइड नहीं किया है। एंड आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले कुछ रील्स बनाई हैं, कुछ ऐसे ही नीट की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम, कुछ वीडियोस भी बनाई हैं। बट ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, वो दो चार वीडियोस बना के इसे छोड़ देता था मैं। पर अब जो मैं बनाना चाहता हूँ वो टोटली एक डिफरेंट टॉपिक रहेगा। अभी तक जो रील्स वगैरह बना रहा था मतलब अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कॉलेज में गया था मैं फर्स्ट टाइम, 21 साल का हो गए। सो वहाँ पे ऐसे ही कुछ बना रहे थे हम। पर अभी मैं जो बनाना चाहता हूँ वो एक टॉपिक है मेरा, मतलब जिसके बारे में मेरे को थोड़ा जानने में इंटरेस्ट है। वो है एनर्जी। एनर्जी को अगर मैं बताऊं तो सबको लगेगा कि एनर्जी क्या है। एनर्जी तो सिंपली एनर्जी जो हम जैसे पढ़ते हैं ना, इट कैन बी ट्रांसफर, नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड ये सब चीजें वैसे ही कुछ। बट मेरे को ये लगता है कि हम इसको बहुत डीप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में बहुत जान सकते हैं। एंड इसके बहुत सारे तरीके हैं और अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन भी है इस चीज को लेके। सो मैं ये नहीं बोल सकता कि एनर्जी को मैं डिफाइन कर दूंगा या फिर ये सिंगल लाइन यही सही है, ऐसा मेरे को भी नहीं लगता। अगर सही भी है तो मैं किसी को ऐसा गलत नहीं बोल रहा कि किसी ने उस चीज को प्रूव किया है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो जिन्होंने जो सोचा है समझा है, पर मैं भी चाहता हूँ कि एक मेरा भी एक ओपिनियन, मतलब हो सकता है वो कहीं रिटर्न भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जेनुअनली, मेरे फर्स्ट वर्ड्स ही हैं कि मेरे से पहले तो ऐसा किसी ने बोला भी नहीं होगा। बट एक चीज जो है, मेरे को ये लगता है कि मैंने अभी तक सच कोई बुक्स नहीं पढ़ी, तो मेरा एक ओपिनियन है, अपनी एक साइड रखता हूँ मैं अभी तक। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बुक रीडिंग और वो सब भी करूँगा इन फ्यूचर, कि क्योंकि नॉलेज के लिए तुम्हें रिसोर्सेज और वो तो चाहिए। बट अभी के लिए जो मैं एनर्जी को सोचता हूँ समझता हूँ वो एक मेरी टर्म्स पे है। मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत। पर एक कहते हैं ना कि चीजें शुरू होती है तो एक थॉट प्रोसेस से ही शुरू होती है। बस उस चीज में बिलीव करके मैंने शुरू किया है। सो अगर मैं आपको समझाने जाऊं तो पहली चीज तो यही है कि एनर्जी को हम जब भी पढ़ते हैं या फिर जो भी हम इसे समझते हैं तो उसकी एक फॉर्म को देखते हैं, ना कि हम सिंगल एनर्जी वर्ड को देखते हैं। एनर्जी का एग्जैक्टली मीनिंग देखने जाएं तो क्या ही होगा, अगर खुद एक सोचे तो हम यही सोचेंगे क्या है एनर्जी, मतलब ठीक है जो चल रहा है उसको चलाने के लिए जो चीज चाहिए, या फिर कुछ ऐसी ऐसी टर्म्स का हम यूज करेंगे। अगर हम एज अ स्पिरिचुअलिटी या फिर एज अ भगवान में मानते हैं या फिर वैसे देखें तो उनके एक एनर्जीज के लेवल देखेंगे। और अगर बॉडी का अलाइनमेंट और उन सब चीजों में आप जाते हो तो आप ऐसे चक्कर, ऐसे ऐसे वर्ड्स सुनते हो कि होती है कि ये होती है एनर्जी, वैसे वैसे जागृत हो जाती है, ऐसे हिंदी वाले वर्ड, संस्कृत वाले हम ऐसे सुनते हैं। पर हमने कभी ऐसे जानने की किसी ने कोशिश की होगी, मैं नहीं जानता, पर मैंने, मेरे पास ये क्वेश्चन है मतलब बहुत टाइम से कि एग्जैक्टली एनर्जी क्या है। कि जितने भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ मैं, तो इनमें हमारा आंसर कहाँ खत्म हो जाता है कि इस फॉर्म में, इस फॉर्म से जाके वो खत्म होगी, या फिर वो एनर्जी के एक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। आप देखना जब भी खास कर बोलूँ तो मैं केमिस्ट्री में जब भी हम आंसर सुन रहे होते हैं तो एक एनर्जी का वर्ड आता है और वहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में एनर्जी गई और वो वहां पे ऐसे थी वैसे थी। ऐसे कुछ फिजिक्स में रहता है। सो इन सब चीजों को जानने के लिए मैं चाहता हूँ कि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को जान, मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैं समझाता हूँ थोड़ा। कि पहले हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी को ही मान लेते हैं हम। मैं अपनी बॉडी से ही शुरू करना चाहता हूँ। एंड मेरे पास सही बताऊं अभी तक कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ की कि एग्जैक्टली मैं कैसे करने वाला हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि मैं ट्राई करूँ कि क्या प्रोसेस रहेगा, मैं किस चीज़ में कैसे जाऊँगा, क्यों कर रहा हूँ, वो सब मैं चाहता हूँ कि मैं उसे रिकॉर्ड भी करूँ। और मैं खुद पे ही एक एक्सपेरिमेंट ही बोलूँगा मैं इस चीज़ को। मैं किसी चीज़ का ऐसे दावा नहीं कर रहा ये सही है, ना ही मैं किसी को ऐसा 100% सही मान रहा हूँ। क्योंकि सही मानना क्या होगा यार, कि अगर हम किसी भी एक साइंटिस्ट को ले लें या फिर जिन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज हैं हम पढ़ते हैं, लाइक +1 +2 9 10th क्लास में, किसी भी की लगा लो आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी, कहीं ना कहीं वो चीजें शुरू तो एक थॉट प्रोसेस से ही होती है। एक इंसान का चीजों को देखने का तरीका, वहीं से उसके बाद शुरू होता है एप्लीकेशंस बनना, अगर वो प्रूव होती है। हर टर्म्स में वो कहीं ना कहीं प्रूवन है, ऐसी बात नहीं है, कि एक्सेप्शंस भी होते हैं।
बट मेनली वो कह सकते हो कि 95%, एटलीस्ट 95%, 100% भी बोले तो गलत नहीं होगा, वो एप्लीकेबल होती हैं। पर अगर हम उनको इग्नोर ही इग्नोर तो क्या ही कर सकते हैं, बट हम एक बार के लिए हम उसको ऐसा थॉट प्रोसेस ही माने कि इंसान ने ऐसा सोचा होगा, और हम अगर वहां होते, हम इसी टर्म को किस अलग वे से भी सोच सकते थे क्या उस टाइम पे? क्योंकि एक हमारे मेंटली एक चीज आ जाए दिमाग में तो हम उसके बारे में जरूर सोचते हैं, और उसी तरीके से सोचते हैं, उसके अलावा नहीं सोचते कि ऐसा था तो वो ऐसा ही था। हम क्वेश्चन जरूर करते हैं, उससे हम बनाते हैं एप्लीकेशन है, बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो एक 100% श्योरिटी वाली चीज रहती है कि हाँ ऐसा तो था। तो वो चीज को मैं थोड़ा सा खत्म करना चाहता हूँ अपने दिमाग से। तो इसलिए मैंने अभी तक बुक्स वगैरह इतनी रीड नहीं की है, और शायद मैं से एक है मेरे मन में कि तब जब तक मैं अपने आप को ऐसा क्लियर नहीं देखता कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है और इसका ये तरीका है, देन उसके बाद मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं कुछ भी पढ़ूं, तो वो मेरे को हिट जरूर करेगी चीजें, बट उसका इम्पैक्ट नहीं होगा टोटली 100%, कि मैं एकदम से ऐसे मान लूंगा कि ये चीज तो ऐसे ही सही है। हाँ, क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी ना यार, क्योंकि कुछ भी अगर मेरे को रिसर्च भी करना है, या फिर अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे को एनर्जी में ही जाना है, तो मे बी इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जानने के। आप स्पिरिचुअलिटी या फिर मेडिटेशंस, और बहुत सारी चीजें हैं हमारे हिंदुइज्म में, तो बहुत सारी चीजें हैं जैसे हमने सुनी भी। मतलब मैंने पढ़ी नहीं, इसलिए मैं कुछ ऐसा बोल नहीं रहा किसी चीज का नाम कि हाँ मैंने इस चीज से हम पढ़ के हम बहुत सारी ये चीजें कर सकते हैं, बट यार हमने सुनी है, घर में बातें भी होती हैं वैसी। सो वैसा कुछ है। और दूसरा तरीका है हमारे साइंटिफिक, जो भी तरीके रहते हैं कि एक एनर्जी का मान भी लो, एक सोर्स है, उसको क्रिएट क्रिएट तो क्या ही करना होगा, मतलब कैसे उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल देखेंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पंखे में जा रही है और विंड एनर्जी बन रही है, और लाइक दैट। वैसे ही हम भी तो एनर्जीज कंज्यूम कर रहे हैं या फिर रिलीज कर रहे हैं, जो भी बोलो। जैसे कि हमें दिख रहा है लाइट एनर्जी, सुन रहे हैं तो साउंड एनर्जी। तो ऐसे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी तो हमारी बॉडी में भी एग्जिस्ट करती है। चल रहे हैं, फ्रिक्शन लग रहा है, विदाउट फ्रिक्शन तो स्लिप कर जाएंगे, तो वहां पे भी फोर्स लग रहे हैं, एनर्जी लग रही है, जो भी है। वैसी चीजें समझी जा सकती हैं। मतलब उस चीजों के पे बात करना कोई ऐसा लॉजिकल नहीं है, क्योंकि एक बेसिक नॉलेज हमें आइडिया रहता है कि ये होता है। सो उन चीजों को अगर एक फॉर्म में देखना चाहे कोई इंसान, कि मैं मानता हूँ कि मेरी बॉडी में अलग अलग एनर्जीज अलग अलग लेवल्स पे वर्क कर रही है, मतलब आंखों का काम है देखना, तो वहां पे भी एक एनर्जी है। कान का काम है सुनना, तो वहां पे भी एक एनर्जी है। अगर मैं इन सब चीजों को एक फॉर्म में देखना चाहूँ, तो मेरे को उसके लिए क्या करना होगा? अगर हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हुई, सिंगल फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो क्या डिफरेंस होगा? एटम में एनर्जी एग्जिस्ट करती है, उसके लेवल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऑर्बिट्स। ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं और हम थोड़ा थोड़ा जानते भी। ज्यादा हमें, मैं अभी नहीं मानता कि हमें बहुत ज्यादा ऐसे पता होना जरूरी है, बट हम सिंपली इस चीज को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर मैं भी किसी चीज से बना हुआ हूँ, आप भी किसी चीज से बने, तो हम सेम चीज से ही है ना। हमारा बिल्कुल स्मॉलेस्ट हम मान लेते कि एटम होता है, जैसे कि हम कार्बन से बने हैं मान, ठीक है, और भी पार्टिकल्स हैं, बट हम एक बार कार्बन मान लेते हैं। अब कार्बन का एक पार्टिकल है तो सबके लिए सेम ना, कोई डिफरेंट तो नहीं है। अब डीएनए बना है तो उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं वो सेम ही है सबके। हाँ, मैं मानता हूँ जेनेटिक्स और वो सब चीजें ठीक है, अपनी जगह रखते हैं, बट हम बहुत ऐसा बेसिक लेवल पे जाएं तो वो सब चीजें सेम है ना हम लोगों में। तो हमें उस चीज को देखना है, समझना, देन उसके बाद हम किस चीज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, वो चीजें मेरे जानने की बहुत ऐसे इच्छा है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तरीके अलग अलग होंगे, क्योंकि मेरे को जो समझ आ रहा है, पहले तो बिलीव सिस्टम पे वर्क करना होगा, कि मैं खुद ये बिलीव करूँ कि एनर्जी को मैं एक सिंगल फॉर्म में देख सकता हूँ। उसके लिए मे भी एक तरीका है कि मैं मेडिटेशंस और वो सब चीजें जो होती हैं उन चीजों के बारे में पढ़ना शुरू करूँ, जानना शुरू करूँ, अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करूँ। देन मे बी इट्स पॉसिबल कि थोड़ा सा बिलीव सिस्टम बन पाए मेरा। एंड मैं उसी चीज से स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड मे बी मैं अभी बुक्स पे नहीं जाऊंगा डायरेक्टली, मतलब चाह के भी मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें भी कुछ बातें हैं शायद अभी
बोलना भी सही नहीं होगा, मतलब मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, बट एक मेंटली जो तुम पे प्रेशर या फिर तुम एक साइड पे रहना शुरू कर देते हो ना, वो मेरे को गलत लगता है अपने आप में। एंड वो इम्पैक्ट आता ही आता है, तुम रोक नहीं सकते कि एक चीज में चले जाते हो। अब मैं ओपन वर्ल्ड कह सकता हूँ कि ओपनली मैं जो चीजें जान रहा हूँ, मे बी यूट्यूब पे कुछ मेरे को ऐसा मिलता है, या फिर मैंने एक सीरीज देखी है एंड इट्स नोट अबाउट कि बहुत ऐसा डीप उसमें कुछ है, बट उसमें एक बात बोली कि तुम आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस कर सकते हो चीजों को, यूनिवर्स को, एंड ट्राई टू बी उसके थ्रू कुछ करने की कुछ कोशिश करें, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है, मे बी उसके रिजल्ट हमें एक दिन में तो नहीं मिलने वाले ऐसी चीजों के, पर अगर मैं 1% भी खुद फील कर पाया, तो विश्वास करना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, एंड देन मैं उस पर काम करना और भी इजी हो जाएगा। एंड ऐसे ही मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके ट्राई करना चाहता हूँ, वो जो भी होंगे, उसमें स्पिरिचुअलिटी होगी या फिर कोई साइंटिफिक मशीन्स, या फिर जो चीजें मैं जान सकता हूँ, जहां से मैं जान सकता हूँ। ये बहुत लंबा होने वाला प्रोसेस, बहुत बहुत लंबा, ये मैं जानता हूँ, पर इसमें मजा भी आने वाला है यार। एक चीज सोचो कि एक सिंगुलैरिटी वर्ड जो हम बार बार बोलते रहते हैं कि ये होता है वो होता है, बट एग्जैक्टली है क्या? अगर हम सबसे छोटी टर्म्स में देखने जाएं, तो हम खत्म एनर्जी पे ही करते हैं मोस्ट ऑफ थिंग्स को, कि उसकी एनर्जी इतनी है, उसकी ये है। अगर मैं आपको सिंपली अगर बताना भी चाहूँ, जो मैंने पढ़ा, जो मैं जानता हूँ कि एनर्जी अगर जाए, जैसे कि भगवान को हम रिप्रेजेंट करते हैं, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, हम ये तीन चीजें मानते हैं। अगर आप इनको एज अ बहुत ऐसा डीप पढ़ते हो, तो मैं नहीं जानता इसमें क्या क्या आता है, पर हमें ऊपर ऊपर से क्या बताया जाता है कि शिव जी को एज अ डिस्ट्रॉयर रिप्रेजेंट किया जाता है, श्री कृष्ण जी को एज अ कहते हैं ना कि चलाने वाला इन द प्रोसेस, एंड ब्रह्मा जी बिगनिंग। तो काइंड ऑफ एक एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप बात करने जाएं कि हम किसी का रूप देखते हैं, रूप इन द सेंस अ फॉर्म, अब भगवान की एक फॉर्म को देख रहे हैं, एक बार के लिए आप उनको ऐसा कहते हैं ह्यूमन, उसकी फॉर्म में मत देखो, उन्हें जस्ट एक एनर्जी के फॉर्म में देखो, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी देखो, तो आपका एक परसेप्शन टोटली अलग रहेगा एज कंपेरेटिवली आप एज अ ह्यूमन उनको देखते हो। ह्यूमंस, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ गलत है या फिर कुछ सही है, इतना मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, पर एक देखने का तरीका या फिर पॉइंट ऑफ व्यू, वो डिपेंड करता है ना हम पे ही कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर किसी चीज को जानना ही है, तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कोई गलत नहीं है। आप किसी फॉर्म, फॉर्म ही तो है, फॉर्म्स को ही देखना है, और फॉर्म्स को ही हम देखते हैं इन्फिनाइटली। हम कितनी सारी फॉर्म्स है, एनर्जी हर चीज में ट्रांसफर होती है, हर चीज में एक चीज से दूसरी चीज में चेंज होती है। इफ पॉसिबल हुआ कि हमारी बॉडी भी है, तो हम भी एक एनर्जी का सोर्स ही, अगर वो भी एक दूसरी फॉर्म में जा पाई, तो हर चीज पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे जानने की चीजों की कोशिश करना चाहता हूँ मैं, और मैं सिर्फ कुछ रिसर्च ट्राई करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो आई हैव रिकॉर्ड फॉर दिस टॉपिक। सो लेट्स सी क्या रहता है, एंड ट्राई करता हूँ मतलब बेस्ट करने का।